हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक अब बहुत अच्छे हैं और आपकी तरफ से जो है मुझे काफी अच्छा जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। तो प्लीज आप ये सपोर्ट जो है मेरे लिए बनाए रखें एंड हम जो है सीबीएसई बोर्ड्स 2025 में मैथ्स के एग्जाम में जो है वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर डेफिनेटली श्योर है करेंगे ही करेंगे। आज जो है 2 मार्क्स जो है मैं आपकी पॉकेट में डालने वाला हूं। आप मेरे साथ जो है वो जो मैं क्वेश्चन अभी सिखाऊंगा आपको, यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 की बात हम पहले करेंगे। 23 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको जो है उसका अच्छे से एक प्रेजेंटेशन जो है वो आपको सिखाऊं कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ जाए तो हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, वो मिस्टेक्स भी जो है मैं आपको बताऊंगा ताकि आप वो मिस्टेक्स जो हैं वो ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए की गई हैं, ठीक है। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द गेम। हम यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड पार्ट ए पर। अगर हम पार्ट ए को अच्छे से पढ़ें तो एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है, हमें डेरिवेटिव गेट करना है ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x। मतलब हमें सिंपल सी बात है, जिसका हमें डेरिवेटिव करना होता है उसको हमें ऊपर रखना होता है, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो हमें नीचे रखना होता है। यानी हम यहां पर लेट करेंगे, हमने फर्स्ट चीज को लेट किया दैट इज y एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स x। दैट्स वेरी सिंपल, है ना। फिर हमने z को इक्वल किया किसके, log x के। हमने लेट किया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड z को हमने किसके इक्वल लेट कर लिया, दैट इज log x। तो यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाय dx दैट्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप एक चीज और सीख लेंगे, अगर अपना d/dx आता है कोट इनवर्स x का तो वो हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहां पर आप माइनस लगाना ना भूलें इन केस ऑफ कोट इनवर्स x। तो यहां पर ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करें z की तो z इज इक्वल टू log x है, तो z का डिफरेंशिएट करेंगे तो dz/dx हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। अब अपने को कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है dy बाय dz, है ना, हमें चाहिए है dy बाय dz। अब dy बाय dz चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx, जो हमारा dy बाय dx आया था वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय dz बाय dx जो कि हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है एंड 1/x है। अब यहां पर इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर इनटू में हम x को ऊपर ले जाएंगे, नीचे 1 लिख देंगे एंड हमें क्या मिल जाएगा, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। दैट्स आवर फाइनल रिजल्ट। तो dy बाय dz की वैल्यू जो है हमें यहां पर मिली x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में मैंने प्रेजेंटेशन में जो है वो कहां पर मिस्टेक्स की हैं, उन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चन जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो प्रेजेंटेशन में है। अब यहां पर देखो, ये जो आपको देखो ये वाला जो स्पेस मैंने यहां पर ड्रॉप किया है, ये वाला जो स्पेस है वो आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस, ठीक है। आपका जो एग्जैक्टली सॉल्यूशन है वो इस वाले लाइन के बिल्कुल साथ चलना चाहिए, ठीक है ना। मैथ्स में कैसे होता है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां से यहां से यहां से, ये वाले इस पार्ट में हम सॉल्यूशन लिखते हैं अपना, है ना, जो कि फिर हमारे लिए स्पेस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट जो था वो हमें समझ में आया, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे एंड इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। यहां पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट, जिसमें कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और फंक्शन क्या है हमारे पास, cos x रेज टू पावर x, है ना। हमें फंक्शन क्या मिला है, cos x रेज टू पावर x।
अब यहां पर आप कान खोलकर एक बात मेरी सुनेंगे, ठीक है? कान नाक आंख मुंह सब खोल लो, और नहीं मतलब सब नहीं, सिर्फ कान खोल लो, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। अब यहां पर बात आती है आपकी, देखो कैसे लिखा, cos x रेज टू पावर x, मतलब हमें फंक्शन रेज टू पावर जो है वो फंक्शन प्रोवाइडेड है। क्या प्रोवाइडेड है? फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। तो दिमाग में सेट कर लो एक बात, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन नहीं आता है हमारे एग्जाम में, तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा जरूर आएगा जो कि 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है? ये डेफिनेटली श्योर है कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में वो डिफरेंशिएशन देगा ही देगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। पिछले वाले जितने भी पेपर्स हैं आप उठा के देख लो, उसने ये क्वेश्चन जो है वो डाला ही डाला हुआ है। तो डेफिनेटली श्योर है अब की बार भी ये क्वेश्चन हमारा आएगा, ठीक है? इतना तो हमें समझ आ गया। ओके, अब यहां पर बात करते हैं, जब आपको फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन दे रखा हो, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनेंगे, जब आपको फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, वी आर सपोज टू टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, ठीक है? ऑफ कोर्स इतना तो हमें समझ आया। फिर मैंने लिखा टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, ऑफ कोर्स यहां पर लॉगरिथम हम लेंगे, यहां से y का हम log लेंगे तो log y हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू cos x रेज टू पावर x का लेंगे तो log ऑफ cos x रेज टू पावर x हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल, है ना? अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, जस्ट हमने क्या लिया है, लॉगरिथम लिया है। दैट्स वेरी नाइस, आपको समझ आया, ठीक है? इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो log y को हमने एज इट इज रखा। अब यहां पर हम एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, log फिर फंक्शन और फिर उसकी पावर, यहां पर इसको हम रिलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूला से, है ना? यानी log a रेज टू पावर b से। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b हम आगे लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैंने बताया है यहां पर, एग्जामिनर को मैंने समझाया कि मैंने कौन सा फॉर्मूला जो है वो यहां पर यूज किया है, कौन सा कंसेप्ट जो है मैंने यूज किया है, राइट? ठीक है, आपको भी इसी तरीके से समझाना है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, डेफिनेटली श्योर है। ओके, फिर यहां पर हम आते हैं, log a रेज टू पावर b हुआ भाई अपना, हमने क्या किया, b को आगे लिखा एंड फिर log a लिखा, दैट्स सिंपल। इसी तरीके से हमने यहां पे जो पावर थी x से, उसको हमने क्या करा, आगे लिखा, देखो ये लिखा हुआ x हमारा, है ना? और फिर log cos x हमने राइट किया। Did you get it or not? Of course you got it, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं, देखो अब यहां पर अपना जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन के लिए तैयार है। log y इज इक्वल टू अब हमारा है x टाइम्स ऑफ log cos x, यानी अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम u इंटू v यूज करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एक बार हम फर्स्ट फंक्शन यानी u फंक्शन को, u फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे v फंक्शन को, फिर प्लस में v एज इट इज रहेगा और हम डिफरेंशिएट करेंगे u फंक्शन को। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है? एक बार u एज इट इज, फिर v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन। Did you get it? Of course you got it. अब यहां पर थोड़ा सा जो है आप ध्यान देंगे, देखना मैं मिस्टेक्स बताऊंगा कि मैंने यहां पर प्रेजेंटेशन में क्या मिस्टेक्स की हैं, जो कि हम धीरे धीरे करेक्ट करेंगे। मैं मिस्टेक्स नहीं करूंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे कि सर ने क्या मिस्टेक्स करे हुए, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, और वो मिस्टेक्स जो है फिर आप नहीं करेंगे, राइट? ठीक है, क्वेश्चन में अभी तक यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? यहां से अगर हम आए, log y था मेरे पास, log y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 अपॉन y। अब देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, log y का डिफरेंशिएशन कर देते हैं 1 अपॉन y, लेकिन ये बात ध्यान में नहीं रहती कि हमें यहां पर y का डिफरेंशिएशन भी करना है। ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, मैंने देखा है जब मैं बच्चों के आंसर शीट्स चेक करता हूं तो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि वो ये वाली मिस्टेक्स यहां पर करते ही करते हैं, ठीक है? बट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस मिस्टेक। ओके, हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। क्या लिखा हमने, log y का डिफरेंशिएट कितना हो गया, 1 अपॉन y, एंड इनटू में हम यहां पर लिखेंगे, इनटू लगा के लिखेंगे, यानी डॉट लगा के लिखेंगे, डॉट ना भी लगाएं तो भी चलेगा हमारा। ओके, यहां पर आता है फिर dy बाय dx, यानी log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का dy बाय dx। दैट्स वेरी सिंपल। इक्वल टू, हमने यहां पर x को, जो हमारा u फंक्शन था वो एज इट इज रखा, x हमारा एज इट इज रहा, इनटू में डिफरेंशिएशन में हमने डाल दिया किसको, log cos x को।
तो डिफरेंशिएशन में हमने यहां पर log cos x को इंसर्ट किया, फिर प्लस में log x एज इट इज, log cos x एज इट इज, हमने डिफरेंशिएशन में डाला किसको, यहां पर x को। दैट्स वेरी सिंपल। समझ में आया? हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहां पर, u इंटू वी वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1/y एज इट इज रहेगा, dy बाई dx यहां पे एज इट इज रहेगा, दैट्स इक्वल्स टू x इनटू में log cos x का log के साथ जो भी लिखा होता है हम उसको 1 ले लेते हैं, राइट? दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ठीक है, तो यहां से हमने लिखा log cos x का हमारा हो गया 1/cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता है दैट इज माइनस sin x, है ना? तो यहां पर हमने लिखा इनटू में माइनस sin x, फिर प्लस में log cos x एज इट इज एंड x का डिफरेंशिएशन यहां पर कितना हो गया, 1 हो गया। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, फिर इसके बाद हम चलते हैं यहां से 1/y एज इट इज, फिर से 1/y dy बाई dx भी एज इट इज, दैट्स इक्वल्स टू यहां पर जो सबसे पहले माइनस लगा हुआ है हमने यहां पर माइनस को यहां पे लिखा, फिर उसके बाद हमारे पास एक x था, हमने x को लिखा, फिर इसके बाद हमारे पास sin x अपॉन cos x क्या बनता है भाई, sin x अपॉन cos x, जरा मुझे बताओ, sin x अपॉन cos x होता है सर 10x, तो हमने 10x लिख दिया, एंड प्लस में यहां से log cos x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, एनीथिंग जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो उसका आंसर वही आता है, ऑफ कोर्स यू नो। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया log cos x। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा log cos x। दैट्स वेरी सिंपल। बस इसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेप है, दैट इज कि ये जो 1/y था, यानी जो नीचे y लिखा हुआ है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, देन इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो यहां पर y की वैल्यू हमने यूज की, y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, cos x रेज टू पावर x, जो कि हमने यहां पर यूज किया, cos x रेज टू पावर x इनटू में बिल्कुल जो ये वाला आया था हमारा, वही हमने यहां पर सेम टू सेम यहां पर लिखा, दैट इज माइनस x टाइम्स ऑफ 10x प्लस में log cos x, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर, है ना? देखो कितना इजी था यहां पर इस क्वेश्चन को समझना। बस यहां पर हमें 3 कंसेप्ट्स देखो मिले। द फर्स्ट कंसेप्ट इज कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन होता है तो हमें log लेना है। फिर यहां पर ये कंसेप्ट था कि भाई y का log y का डिफरेंशिएशन आप 1/y कर देते हो, बट क्या छोड़ देते हो, dy बाई dx लिखना भूल जाते हैं, है ना? तो ये याद रखेंगे। और फिर हमने एक फॉर्मूला यूज किया, दैट इज u इंटू v का डिफरेंशिएशन। व्हाट इज दैट, du अपॉन d, सॉरी फॉर दैट, u एज इट इज रखेंगे, du अपॉन dx करेंगे, फिर प्लस में v एज इट इज रखेंगे, du अपॉन dx करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, फिर हमने अपना जो है वो आंसर लिखा, राइट? अब यहां पर प्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आए मैं बताता हूं। देखो यहां पर मैंने क्या किया, देखो मोस्टली जो बच्चे करते हैं, जैसे मैं बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं, जब मैं पेपर्स लेता हूं, जब मैं उनकी वर्कशीट लेता हूं, जब मैं पेपर्स चेक करता हूं, है ना? तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, देखो बच्चे ने यहां से आप लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, बट यहां से नहीं करना, आपको एग्जैक्टली यहां से स्टार्ट करना है, इस वाले मतलब बिल्कुल लाइन के साथ से स्टार्ट करना है। ये वाली लाइन यू नो कि पहले से ही लगी होती है, आपके आंसर शीट में पहले से ही लगी होती है वाली लाइन, बट ये वाली जो लाइन है आपको लगानी होती है। इसमें आप रफ स्पेस बोलते हैं इसको हम, और यहां पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो यहां पर देखिए मोस्टली जो आपका ट्रेंड बनेगा वो ये ट्रेंड बन जाता है, देखो ये वाला। अब ये जो स्पेस रह गया, ये देखो आपका जो एम्प्टी स्पेस यहां पर लग रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो आप ध्यान रखें, आप अपना जब भी सॉल्यूशन लिखेंगे, वो सॉल्यूशन यहां पर आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा देखोगे, बुक वाले को ऑब्जर्व करोगे, तो बुक वाले का सॉल्यूशन जो है वो कभी भी ऐसे नहीं चलता, है ना? बट हमें हैबिट हो जाती है कि हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इस तरीके से मिलता है, यानी इस वाले एरिया में हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, ये वाला एरिया हमारा एज इट इज पड़ा रहता है, जैसे कि ये दिख रहा है हमें अभी, है ना? बट आपको यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम को, मतलब जो ये प्रेजेंटेशन का वे है, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे करेक्ट किया है, और साथ साथ में जो है हम क्वेश्चंस भी सीखते रहेंगे। तो ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको सिखा दिए हैं। आप इनको एक बार फिर से वीडियो को देख लें और अच्छे से समझ लें, एंड यू विल बी एबल टू डू दीज 2 क्वेश्चंस। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मार्क्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।